4 अप्रैल की तारीख सब लोग सोकर उठे और ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। वो हिस्सेदारी महज 9.2% की थी। इसके बावजूद भी मस्क को बोर्ड मेंबर्स में शामिल कर लिया गया क्योंकि 9% की इक्विटी के साथ ट्विटर में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। अब लोगों में ये सनसनी बढ़ गई कि ऐसा क्या ही हो गया कि एलन मस्क स्पेस में जगह ट्विटर में अपना स्पेस खोजने लगे, क्योंकि ट्विटर को लेकर हमेशा से ही मस्क उसकी पॉलिसीज़ की बुराइयां करते हुए नजर आते रहे हैं। इस खबर के बाद सबसे रोचक तो वो पल था जब मस्क ने 5 तारीख को अपने ही ट्विटर हैंडल से ट्विटर में बदलाव करने के लिए एक पुलाव कर दिया, मतलब एक वोटिंग करवा ली, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर में एडिट बटन होना चाहिए। अब जो लोग ट्विटर नहीं चलाते उन्हें बता दें कि अगर आप ट्विटर में कुछ भी लिखकर एक बार पोस्ट कर देते हैं तो आप दोबारा उसमें रीट्वीट या फिर कोई भी एडिट बटन का ऑप्शन नहीं होता, आप उसमें बदल फेर नहीं कर सकते जैसा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर लेते हैं। सर, ये खबर आगे बढ़ी और 15 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर के सामने एक पेशकश कि वो चाहते हैं कि वो ट्विटर को पूरी तरह खरीद लें और उन्होंने इससे ऑफर भी दे डाला कि उनके पास जो भी फाइनल डील है वो ट्विटर को $43 मिलियन में बेच दें। अगर ट्विटर की कुल वैल्यू की बात करें तो इस समय मार्केट में ट्विटर की कुल वैल्यू $37 बिलियन है। अब मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए उसके मूल्य वैल्यू से $6 बिलियन यानी $43 बिलियन एक्स्ट्रा देने की बात कह रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एलोन ट्विटर के हर शेयर की कीमत $54 देने के लिए कह रहे हैं। वैसे बात करें मस्क की, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ $273 बिलियन है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर वो ट्विटर को खरीदना ही क्यों चाहते हैं। तो मस्क को जो आइडिया ये है कि वह यह है कि ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाए रखना है। और उन्होंने ट्विटर को 9.2% की हिस्सेदारी इसलिए खरीदी क्योंकि वे ट्विटर में फ्री स्पीच को बरकरार रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि ट्विटर के मैनेजमेंट पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी को पूरी तरह उनके अंदर आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने धमकी के लहजे में यह भी कहा है कि अगर ट्विटर के लोग अपना शेयर उनको नहीं बेचते और ट्विटर के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जिससे ट्विटर को अपने कब्जे में कर लेंगे। मस्क के ये ऑफ़र के बाद ट्विटर ने भी ये कंफर्म किया कि उनके पास मस्क का ये ऑफ़र आया है और वो हर चीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े हार्श तरह से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि शेयर होल्डर्स मिलकर क्या डिसाइड करेंगे। अब इसमें आगे क्या होगा तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, क्या वह अपनी किसी भी चीज़ को जो उनको पसंद आती है उसको पैसे के दम पर खरीद लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ।